the first break that you got, you were an AD, you were doing this and first audition दिया, उसमें select हो गए and select होने के बाद you were like मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा. Why was that so? So also because ना I'm from a very middle class family, okay? So parents का एक तो होता है कि पहले तो आप education complete करो. हाँ. Basic graduation तो करो, and I was doing mass media. I was doing bachelor's of mass media advertising में from Ruya. And it was my first what is it? My first year. Okay. और उसके पहले भी ना from doing IIT to shifting to giving CET from science to BMM, ऐसे मैंने बहुत switch कर लिया था. Well, I can't blame my parents. So it's like that. And I've always been, you know, I'm a trained Bharatanatyam dancer. I've done for 3 years. Wow. I know calligraphy. So I was always interested in art, culture, everything like that. But my parents were like कि from like, you know, either engineer or doctor. ये दो ही options होते हैं. तो फिर मैंने बोला यार, तो मेरे को डैड ने बोला डॉक्टर तो तेरे से होगा नहीं, तो फिर तू इंजीनियर तो बन जा मेरी तरह. मैंने बोला ठीक है, तो फिर देते हैं एडमिशन. बट बाय द टाइम आई रियलाइज, मैंने CET VT दिया, मैंने बोला मेरे से तो नहीं होगा, ये नहीं होगा. मेरे मुश्किल लग रहा था. हाँ, क्या करना है आप. एंड आई स्कोर्ड लाइक 92 in 10th. ऐसा नहीं है लाइक आई हैव नॉट बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, बट इट्स लाइक समथिंग, इट वाज वेरी ड्राई फॉर मी. आई डोंट नो व्हाई. बट या आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड आई एम लाइक कि मैं मास मीडिया को एडमिशन ले लेती हूँ बिकॉज आई वांट टू डू, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई विल गेट इनटू कॉपी राइटिंग, समथिंग आई विल डू यार, बट दिस इज़ वेरी. तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो. इसके बाद भी मैं उनको बोल रही हूँ अभी मेरे को एक्टिंग करनी है. तो मतलब वो नेचुरल है कि भाई तेरा डिसाइड हो रहा है. पेरेंट्स ने सोचा होगा ये पागल हो गई है. एंड दे ऑलवेज थॉट ना कि शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, सिर्फ उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, और अभी बोल रही है कि एक्ट्रेस होना है. तो मैंने बोला ठीक है ना, तो फिर मैं देखती हूँ, मतलब मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, ऐसा मैं बोल के गई थी. मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड 5 लड़कियाँ थी, तो मैं डैड मेरे को छोड़ने आया. आई स्टिल रिमेंबर सी प्रिंसेस जूहू में. मैं उनको उतरने के टाइम बोलती आप टेंशन मत लो, इसके आगे तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं. तो उन्होंने मुझे बोला एक तो ऑडिशन नहीं देने वाली थी, ऑडिशन देने के बाद अभी शॉर्टलिस्ट, अभी तू बोल रही है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये क्या कॉन्फिडेंस है. मैंने बोला ऐसे किसी लीड मिलता है क्या किसी को पहले शो में. आप भी क्या बोल रहे हो, जैसे कि मुझे बहुत पता है. आई वाज 17. सो इज लाइक ठीक है अभी जाके तो आ, और हो गया. एंड देन आई गॉट अ कॉल दैट मेरा सिलेक्शन हुआ. तो मैं उनको बोल रही हूँ पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब नहीं मेरे को कुछ, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग और एवरीथिंग, ऐसे कैसे हुआ ना. एंड देन द क्रिएटिव रसिका था, शी इज लाइक कि मतलब like there are so many people who struggle to get that one chance, and if you're getting it exactly, you shouldn't be giving it away. तो मैंने बोला ठीक है मैं मोहम्मद से बात करती हूँ. एंड देन देयर इज अ होल मीटिंग घर पे. एंड देन माय डैड इज लाइक अभी तेरा डन है, अभी एक्ट्रेस बनना है. मैंने बोला नहीं वो तो नहीं पता है अब तक, बट मे बी आई लाइक डूइंग इट, आई डोंट नो, आई वांट टू गिव इट अ शॉट. सो ही इज लाइक कि ठीक है पर नो चांस दैट यू आर लीविंग द कॉलेज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड द लेक्चर्स एंड डू शूट, एंड इफ़ यू फेल, बोलते ये तो मैं बोल नहीं रहा. एंड बाय दैट टाइम ना आई यूज्ड टू कम फर्स्ट इन क्लास, सेकंड इन क्लास, थर्ड इन क्लास, ऐसे आती थी मैं. सो ही इज़ लाइक कि वॉट एवर यू डू, यू मेक श्योर दैट यू एक्सेल इन इट. डोंट बी दैट कि ये भी नहीं जम रहा है, वो भी नहीं जम रहा है, ये भी करके नहीं. आफ्टर सम पॉइंट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू स्ट्रीम लाइन, लाइक यू हैव टू बी फोकस्ड. ये ऐसे नहीं हो सकता ये हॉबी है तो ट्राई किया, ऐसे नहीं हो सकता. सो दिस इज़ फाइन, ओके यू डू इट, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है. बट बाय द टाइम शो एंडेड ना, it is like 3 years 9 months, we completed 1164 episodes. It was my first show. I realized, oh god, this is something else. And it's not because of the fame or the money which you get at such young age. It's because of like I think about people a lot in my life कि यार नहीं यार ऐसे कैसे, वो कितना क्या सोचेंगे. I've always put my so I have a younger brother. So it's like when you're the elder sibling you somehow you are the third parent of that. You become very mature very early. So I always used to feel nahi yaar, whatever I do I have to put Rugved first. So I've never put myself I always think कि यार मैंने ऐसे किया तो घर पे क्या लगेगा, किसको रुगवेद को क्या लगेगा, मेरे दोस्तों को क्या लगेगा. But in front of camera I feel nobody is judging me. I feel I'm the most confident when I hear action. Because एक है तो ये मेरे बोल नहीं है, ये मेरे को किसी ने लिख के दिया है मुझे बोलना है, ये मैं हुई नहीं, ये मैं परफॉर्म कर रही हूँ. So there's nobody who can judge me. So that whole feeling that you realize, oh God, nobody is judging you, it is very different.
Yeah. That's why I एक अलग fell in. level का freedom kind of. Yeah, that's why I fell in love with the camera. Wow. I was like, yeah, this is something which I want to do, and no matter of the, and God has been so kind, yaar. It